नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल से क्या स्वागत है आपका स्टडी की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज जुडिशियल की सीरीज में हम देखेंगे राइट टू बी फॉरगॉटन इन इंडिया। जैसे एक न्यूज आई है, रियलिटी शो विनर जो है आशुतोष कौशिक, उन्होंने हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली में एक अपील फाइल की है कि मेरे पास राइट टू बी फॉरगॉटन है अंडर राइट टू प्राइवेसी एक्ट। और मेरी जितनी भी वीडियोज ऑनलाइन है, ऐसी कोई भी मेरे पिछले 10-12 साल के एक्ट जो ऑनलाइन है, गूगल के थ्रू सर्च किए जा सकते हैं, मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कोर्ट से कि उनको डिलीट कराया जाए। आशुतोष कौशिक आप जैसे कि जानते हैं, बिग बॉस विनर रह चुके हैं। 2008 के एमटीवी रोडीज में भी वो रह चुके हैं। और यहाँ पे उनका कहना है कि मेरे ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, मेरे ऐसे बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोस हैं जो इंटरनेट पे घूम रहे हैं। जब भी कोई मेरा नाम सर्च करता है तो मेरी पुरानी कुछ वीडियोस आ जाती हैं। तो मेरे पास यहाँ पे राइट टू बी फॉरगॉटन है अंडर राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए मैं कोर्ट से यहाँ पे अपील कर रहा हूँ कि मेरी जितनी भी ऐसी वीडियोस हैं जहाँ पे मैंने कुछ डिम्यूटेटिव एक्ट किए थे, काफी पुरानी है, तब मुझे इतनी समझ नहीं थी। जो भी वीडियोस मेरी अभी भी कोई सर्च करता है तो उससे उसको लगता है कि मेरा बिहेवियर आज भी कोई 12 साल पुराना है, डिकेड अगो है। ये सारे जो मैंने वीडियो शॉट की थी, एक लगभग एक दशक पहले की थी, 10 साल पहले की थी। अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूं, मैं काफी मुझ में चेंज आ चुका है। साथ ही साथ मेरी कुछ ऐसी वीडियोस भी ऑनलाइन है जहां पे मुझे पुलिस ने अरेस्ट किया था फॉर सम रीजंस ऑफ रैश ड्राइविंग, और मेरे पे कुछ पेनलाइजिंग एक्ट भी यहाँ पे कोर्ट ने मुझ पे पेनल्टी भी लगाई थी। तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस मेरी ऑनलाइन है जो मैं नहीं चाहता कि अब आगे लोग देखें। मैं जब भी उन वीडियोस को मुड़ के वापस देखता हूं तो मुझे लगता है कि मेरा बहुत ही चाइल्डिश और किडिश बिहेवियर था। अब मैं वो सब चीजें हटा देना चाहता हूं, क्योंकि अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं रहा। तो यहाँ पे मैं अपना आर्टिकल 21 इन्वोक कर रहा हूँ। मेरे पास ये आर्टिकल 21 के थ्रू राइट टू प्राइवेसी है, जिससे मेरी इन वीडियोस को कंप्लीटली रिमूव कर दिया जाए इन सर्च इंजन पे। आपको याद होगा, हमने थोड़ा टाइम पहले एक ऐसी ही एक क्लास की थी जिसमें गूगल ने हाईकोर्ट ने गूगल को डायरेक्ट किया था कि एक पर्सन जिसको एक्विट किया जा चुका है किसी ड्रग केस में, उसके उसके केस साइटेशंस जो हैं उसको रिमूव कर दिया जाए। आपको याद होगा, जोरावर सिंह मुंडी केस था ये, जहां पे जस्टिस प्रतिमा एम सिंह दिल्ली हाई कोर्ट में ये कहा था जस्टिस ने कि आप इंडिया कानून से उस केस की साइटेशन को हटा दीजिए, क्योंकि जोरावर सिंह जब यूएस में नौकरी ढूंढने जाते हैं तो उनकी कोई भी बैकग्राउंड चेक किया जाता है तो सबसे पहले उनका ये केस ऊपर आ जाता है, और इसकी वजह से उनको उनको जो है जॉब नहीं मिल पाती यूएसए में। तो जोरावर सिंह हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली मूव हुए और उन्होंने अपने उन पेजेस को जहां पे वो जजमेंट लिखी हुई थी वो सारी डिलीट करा दी, क्योंकि वो अब उस केस में एक्विट हो गए थे। उनपे उनके अगेंस्ट जो एविडेंसेस थे या उनके अगेंस्ट जो भी चार्जेस थे वो प्रूव नहीं हो पाए थे। तो हम जानेंगे इस वीडियो में कि क्या ये राइट टू बी फॉरगॉटन इंडिया में है तो कैसे काम करता है और वेस्टर्न कंट्रीज में कैसे चलता है। राजस्थान जुडिशरी के कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। एग्जाम जल्दी होने वाला है, आप इन कोर्सेज को परचेज कीजिए। कोर्सेज के लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, हम वहां से परचेज कर सकते हैं। कोर्सेज को डिटेल्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किया गया है, इनको आप जरूर परचेज कीजिए। साथ ही साथ अगर आप किसी और जुडिशरी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो कोर्सेज भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक के थ्रू परचेज कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू पे विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। मेरी जितनी भी वीडियोज आती हैं इन सबके पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल से का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते हैं राइट टू बी फॉरगॉटन क्या है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। देखो, इंडिया ने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को पार्लियामेंट में रखा था 2019 में, अभी तक ये पास नहीं हुआ है। कहा जा रहा है ये बिल आएगा तो काफी चेंजेस राइट टू प्रोटेक्शन में आ जाएंगे, राइट टू बी फॉरगॉटन में आ जाएंगे, या डेटा प्राइवेसी लॉज में आ जाएंगे। यहाँ पे इंडिविजुअल को एक राइट मिल जाएगा कि उसकी प्राइवेसी को इंश्योर किया जाएगा इस डिजिटली कनेक्टेड वर्ल्ड में। अगर आपको याद होगा, 2017 में जस्टिस पुट्टू स्वामी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा था कि राइट टू प्राइवेसी जो है आर्टिकल 21 में एक इनहेरेंट फंडामेंटल राइट है। ये जो राइट टू प्राइवेसी है पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है, लाइफ को प्रोटेक्ट करता है। आर्टिकल 21 के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू प्राइवेसी को हमें गारंटी देता है। ये बिल जो अब पार्लियामेंट में पेंडिंग है, इसके पास होने में एग्जैक्टली इन्हीं एम्स को, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स को रखा गया है। यहाँ पे प्रोटेक्शन किया जाएगा पर्सनल डेटा ऑफ इंडिविजुअल्स के जितना भी डेटा है ऑनलाइन है, अगर वो चाहते हैं उस डेटा को प्रोटेक्ट करना है, अगर वो चाहते हैं कि वो डेटा किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर ना करें, किसी और पर्सन को वो डेटा ना एक्सेस हो, तो वो इस राइट टू प्रोटेक्शन या पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को इन्वोक कर सकते हैं। इसी का अगर आप क्लॉज 20 देखेंगे चैप्टर 5 का, इसका जो ड्राफ्ट बिल था, उसमें क्लियर लिखा है राइट्स ऑफ डेटा प्रिंसिपल मेंशंस द राइट टू बी फॉरगॉटन। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि राइट्स ऑफ डेटा प्रिंसिपल में जो भी पर्सन उस डेटा को ओन कर रहा है, जिसका भी वो डेटा है, वो कंप्लीटली इस राइट को अपने इन्वोक कर सकता है और अपने डेटा को डिलीट करा सकता है, अपने डेटा को सर्च इंजन से हटवा सकता है। यहाँ पे ये है कि डेटा प्रिंसिपल मतलब वो पर्सन जिससे डेटा
रिलेटेड है। तो डेटा प्रिंसिपल कौन है? जिसका वो डेटा है, अगर वो चाहे तो उसके पास राइट है उस डेटा को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, प्रिवेंट कर सकता है किसी और के साथ शेयर करने से, किसी भी फिड्यूशरी डेटा फिड्यूशरी के साथ शेयर करने से। तो यहाँ पे क्लियर बात है कि डीलिंग कर दिया जाएगा, लिमिट कर दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा, या जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोजर नहीं करने दिया जाएगा अगर मैं अपना राइट टू बी फॉरगेटन इन्वोक कर देता हूं इस बिल के लॉ बनने के बाद। डेटा फिड्यूशरी मतलब ऐसे कोई भी लोग जो डेटा को यूज करते हैं, वो गवर्नमेंट हो सकती है, कंपनी हो सकती है, कोई भी ज्यूरिस्टिक एंटिटी हो सकती है, वो अगर मेरा डेटा यूज करना चाहती है और मैं उस डेटा को नहीं एक्सेस देना चाहता तो मैं इसको रोक सकता हूं। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक बात यह है कि हमारा जो डेटा प्रिवेंशन बिल है, डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है, यहाँ पे जो पर्सनल डेटा है वो सब्जेक्ट टू डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी होगा। मतलब अगर मैं चाहता हूं कि मेरे डेटा को हटा दिया जाए तो डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है वो तभी मेरे डेटा को रिमूव करेगी अगर वो इस बात को लेके क्लियर होगी कि मेरा डेटा का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है किसी और पर्सपेक्टिव से, मेरे लिए बस उसका इंपॉर्टेंस है, या फिर मेरा जो वो राइट है वो अगर एक एडजुडिकेशन ऑफिसर जो है उस राइट को इंश्योर कर देता है डीपीए के थ्रू, तभी इस डेटा को यहां से रिमूव किया जा सकेगा। तो एडजुडिकेशन ऑफिसर पे सब कुछ डिपेंड करता है। यहाँ पे यही क्लॉज है कि डेटा प्रिंसिपल अगर रिक्वेस्ट करता है तो ऑफिसर ये देखेगा कि कितना सेंसिटिव पर्सनल डेटा है, ठीक है, ये देखेगा कि उसकी एक्सेसिबिलिटी क्या है, कितना डिस्क्लोजर हुआ है, और उस डेटा के पब्लिक लाइफ में होने से क्या क्या फर्क पड़ता है और मेरे पे या फिर मेरे किसी और रिलेशन पे या फिर मेरी लाइफ पे। तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखी जाएंगी। अगर आप डेटा को हटाना चाहते हैं, फॉरगेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा एक एडजुडिकेशन ऑफिसर के पास जो कि डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी में बैठेगा। पहले उसको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, जब तक उसको क्लैरिटी नहीं आ जाएगी, जब तक वो ये सारे प्रिंसिपल्स को, ये सारे एस्पेक्ट्स को असेस नहीं कर लेगा, तब तक आपका राइट टू बी फॉरगेटन जो है वो इन्वोक नहीं होगा। ये होगा इंडिया में जब ये बिल फाइनली लॉ बन जाएगा। देखते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में या यूरोपियन कंट्रीज में क्या होता है। देखो, यूरोप में सेंटर फॉर इंटरनेट एंड सोसाइटी ने राइट टू बी फॉरगेटन को इन्वोक करा लिया था बहुत प्रोमिनेंस के साथ 2014 में, जब कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ यूरोपियन यूनियन ने क्लियरली कह दिया था कि राइट टू बी फॉरगेटन जो है ये एक इंपॉर्टेंट राइट है। तो इसमें एक पर्सन था, उसने गूगल सर्च से अपना नाम हटवा दिया था क्योंकि उसके गूगल सर्च में जो उसका घर था वो ऑक्शन में आ रहा था बार बार। अब उसका घर ऑक्शन हो चुका था, लेकिन बाद में भी जब कोई उसका बैकग्राउंड चेक करता तो दिखाता था कि उसके घर पे लीगल नोटिस इशू हुआ, ऑक्शन किया गया है। तो यहाँ पे उसने कोर्ट जाके गूगल से ये सारा डेटा जो है, ये सारे सर्च इंजन के पेजेस जो है डिलीट करा दिए थे, ये बोल के कि मेरा ब्रीच ऑफ प्राइवेसी यहाँ पे हो रहा है। अगर आप देखेंगे यूरोपियन यूनियन में राइट टू बी फॉरगेटन जो है वो इंडिविजुअल्स को मिलता है अपना पर्सनल डेटा डिलीट कराने के लिए। यानी इंडिविजुअल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन से कह सकते हैं कि हमारा पर्सनल डेटा हमारा है, आप इसको डिलीट कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आप यूरोपियन यूनियन का जीडीपीआर, जिसको आपने देखा बहुत प्रोमिनेंस मिला 2018 में, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, जो 28 मेंबर ब्लॉक ने यूने पास कर दिया है, इसके बाद ये जो राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू बी फॉरगेटन, ये और ज्यादा स्ट्रेंथन हो गया। अगर आप जीडीपीआर का रेसाइटल 65 और 66 देखेंगे आर्टिकल 17 का, वहां पे क्लियरली मेंशन है कि ये जो डेटा है ये उस पर्सन का है जिसको वो बिलोंग करता है, उसकी प्राइवेसी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, उसका पर्सनल डेटा है। अगर वो चाहता है कि उसका डेटा जो है वो डिलीट कर दिया जाए तो फिर इसको बिना किसी डिले के डिलीट कर दिया जाएगा। लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस देखो, यहाँ पे ये हुआ कि यूरोपियन यूनियन ने जब ये जजमेंट दी 2019 में, तो उसमें क्लियरली, या यूरोपियन कोर्ट ने जब ये जजमेंट दी 2019 में, तो उसमें क्लियरली कह दिया कि ये सिर्फ यूरोपियन लॉ में होगा और यूरोपियन यूनियन के बॉर्डर्स तक ही सीमित रहेगा। मतलब यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो जजमेंट है ये ग्लोबल डेटाबेस पे अप्लाई नहीं होगी। मतलब कोई पर्सन यूरोप में है और वो चाहता है कि उसका इंडिया के सर्च इंजन से नाम हट जाए, तो इंडिया में अप्लाई नहीं होगी। हाँ, गूगल के जो पेजेस यूरोप में काम करते हैं, जो यूरोप में इंडेक्सिंग होती है, वहां से इसको डिलीट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि लिमिटेशन हो गई कि ये जो जीडीपीआर के नॉर्म्स हैं या फिर जो यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो डिसीजन आया था 2019 में, वो सिर्फ और सिर्फ ईयू तक रह गया, यूरोपियन यूनियन तक रह गया, वो यूरोपियन यूनियन के बाहर कहीं पे भी अप्लाई नहीं होता। इसलिए वर्ल्ड ओवर जितनी भी कंट्रीज हैं वो अपने अपने लॉज लेके आ रही हैं। अगर आप देखेंगे यूके का अपना रिहेबिलिटेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1974 है, जो पहले से ही कहता है कि कुछ आप इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोजर नहीं करेंगे। इसी तरह से राइट टू बी फॉरगॉटन जो है 1995 में डायरेक्टिव बन गया था यूरोपियन यूनियन का, और वहीं से पहली बार बात चली थी कि पर्सनल डेटा को आपको सिक्योर और सेफ करके रखना है। इसी के साथ साथ जीडीपीआर के साथ ये फाइनली
एक लॉ बन के बाहर आया। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 जो है वो लोकसभा में 2019 में इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके बाद वो स्टैंडिंग कमेटी पे चला गया और 2020 से, कोविड के पहले से वो स्टैंडिंग कमेटी के पास रखा हुआ है। अगर ये लॉ बन जाता है तो इंडिया में भी राइट टू प्राइवेसी जो है उसको आप, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के थ्रू आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, ये पुट्टू स्वामी केस के बाद आपको मिल गया, लेकिन ये और ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगा इस लॉ आने के बाद, और आपके पास और फर्दर डिटेल्ड राइट्स होंगे जिसके थ्रू आप राइट टू बी फॉरगेटन को यूज कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इस तरह के और टॉपिक्स मैं लाता रहूंगा। हमारी यूपीएससी आईएएस प्री कम मेंस के स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं फ्लैट 50% डिस्काउंट के साथ। studyIQ.com या हमारी ऐप से परचेस कर सकते हैं। मिलते हैं अगले ऐसे की सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।